मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव दूसरा भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसमें प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सुएज कहते हैं। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांश रोगजनकीय होते हैं। इसीलिए इस हानिकारक सुएज को बिना उपचार के नदी, तालाब या अन्य जल निकायों में छोड़ा नहीं जा सकता। अतः इस वाहित मल के विसर्जन से पूर्व इसका उपचार करना आवश्यक है। वाहित मल संयंत्र में वाहित मल का उपचार किया जाता है। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है, जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में किया जाता है। पहला है प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल के बड़े और छोटे कणों को भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। पहले आता है अनुक्रमिक निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। तैरते हुए कूड़े या करकट को निस्यंदन द्वारा हटाया जाता है। दूसरा है अवसादन या सेडिमेंटेशन। ग्रीट, छोटे पेबल को इसके बाद अवसादन द्वारा हटा दिया जाता है। स्लज और एफ्लुएंट। अवसादन से नीचे बैठे कण प्राथमिक आम्पक या स्लज बनाते हैं। प्लावी या सुपरनेटेंट बाह्य स्राव का निर्माण होता है, जिसे द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है। अब आता है द्वितीयक उपचार या जीव विज्ञानीय उपचार। जो बाह्यस्राव प्राथमिक उपचार से आया है, उसे वायुवीय टैंक में डाला जाता है। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंकों में यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। फिर इसमें लाभदायक वायुवीय सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है, जो उर्णक के रूप में बनने लगता है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बाह्य स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का खपत करते हैं, जिससे बाह्य स्राव के बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में काफी घटाव आता है। अब बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। व्यर्थ जल का जितना अधिक बीओडी होगा, उतना अधिक उसका प्रदूषण करने की क्षमता होगी। अब आता है सेटलिंग टैंक। बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाने पर बाह्य स्राव को सेटलिंग टैंक या निस्सादन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ जीवाणु झुंड या फ्लॉक्स उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। इसे सक्रियत आम्पक कहा जाता है। अब सक्रियत आम्पक का छोटा सा भाग वायुवीय टैंक में वापस भेज दिया जाता है, जहां वह निवेश द्रव्य की तरह काम करता है। अब सक्रियत आम्पक का बचा हुआ मुख्य भाग अवायवीय या आम्पक संपादचित्र एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में होती हैं, जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं और आम्पक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती है।
पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती है जो ऊर्जा का स्रोत होते हैं। उपचार के बाद सुएज से हानिकारक पदार्थ हट जाते हैं, जिसके कारण द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव को जल के प्राकृतिक स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार सूक्ष्मजीवी प्रतिदिन विश्व भर में कितने लीटर व्यर्थ जल के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इतना ज़्यादा मात्रा में वाहित मल को उपचारित करने के लिए उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण अपचारित वाहित मल को सीधा जल निकायों में छोड़ दिया जाता है, जिससे प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है। वाहित मल उपचार की पूरी प्रक्रिया इस चित्र से भी समझा जा सकता है। अब आते हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस यह क्या है? यह इन गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के उदाहरण हैं। उपापचयन के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। मिथानोजन जीवाणु जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं। यह जीवाणु सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं एवं CO2, H2 और मीथेन, जिन्हें बायोगैस कहते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु है मिथानोबैक्टीरियम। अब मिथानोजन कहाँ पाए जाते हैं? यह जीवाणु पशुओं के रूमन में पाए जाते हैं। मिथानोजन रूमन में उपस्थित सेल्यूलोजीय पदार्थों को तोड़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए पशुओं के मल में यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र को भूमिगत प्रकार से नियमित किया जाता है और इसमें प्रवेश और निर्गम टंकियां होती है। बायोमास को इन टंकियों में रासायनिक अपघटन कराकर रासायनिक गैसों का उत्पादन किया जाता है। भूमि के ऊपर करदम या स्लरी टैंक बनाया जाता है, जिसमें बायोमास के संघटक एकत्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंतु अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट, वाहित मल तथा व्यर्थ जल को करदम टैंक में डाला जाता है। स्लरी प्रवेश टैंक से पाचित्र टैंक या डाइजेस्टर टैंक में आता है, जो एक सील किया हुआ कक्ष होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ स्लरी अवघटित होकर बायोगैस उत्पन्न करता है। अवघटन के दर अवशिष्ट पदार्थ के प्रकार, टैंक में जीवाणुओं की संख्या और तापमान पर निर्भर होती है। निर्मुक्त होने वाले बायोगैस को डाइजेस्टर या संपाचित्र टैंक के गुंबद में एकत्र किया जाता है। इसे पाइपों के जरिए बाहर निकाला जाता है और विभिन्न उद्देश्यों से उपयोग किया जाता है। बायोगैस का दाब स्लरी को निर्गम या ओवरफ्लो टैंक में ढकेल देता है, जिसे एकत्र कर लिया जाता है और खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? वाहित मल उपचार तथा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों के योगदान। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव
और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। धन्यवाद।